बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। फिज़िक्स के बेसिक्स कोर्सेज हमने स्टार्ट लिया हुआ है और मैं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिज़िक्स में वो है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्टार्ट करते हैं हम। मज़े की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और उसी नोट से ही हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर का या फिर कोई भी टॉपिक हो उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही हम नोट से समझेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के नोट्स और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएं। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, एक ओवरव्यू ले लेते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर का, फिर नोट्स समझ लेते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर एक डिवाइस होती है जो कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड को ज़्यादा कर देती है। मींस हाई काइनेटिक एनर्जी से उनकी स्पीड को या फिर उनको एक्सेलरेट कर देती है। तो उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं नोट से। Definition: a device which is used to accelerate charged particles to high kinetic energies is called charge particle accelerator। यहाँ पे टू हाई है, आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, टू हाई, ठीक है। मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो आप नोट डाउन कर लें। Device which is used to accelerates charge particle to high kinetic energy is called charge particle accelerator। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स को हाई काइनेटिक एनर्जी पे एक्सेलरेट कर दे उसको हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेटर्स। हमारे पास एक्सेलरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस होती हैं, लेकिन जितने भी एक्सेलरेटर्स होते हैं उन सब के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है सोर्स ऑफ आयन। हमारे पास सोर्स ऑफ आयन होना मस्ट है क्योंकि वो हमारे पास एक ऐसा सोर्स होगा जो हमें आयन्स जनरेट करके देगा जिनको हमने एक्सेलरेट करना है। It is used to produce ions which are to be accelerated. Second component है electric and magnetic field. These fields are electric and magnetic field. These fields are used to accelerate the particles. यहाँ पे हमने लाइन लिखी हुई है कि these are used to accelerate the particles. हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके ही हम क्या करते हैं? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। Focusing element, these are used to avoid the beam from diverging. Focusing element का यूज़ हमारे पास क्यों होता है? जो हमें मदद करता है, जो हमारी मदद करता है कि जो हमारे पास आयंस की जो बीम है उसको हम डाइवर्जेंस से रोकते हैं। और वो हम किस चीज़ से रोकते हैं? वो हम फोकसिंग एलिमेंट से रोकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्लेक्टर्स। डिफ्लेक्टर्स हमारे पास वो कंपोनेंट है एक्सेलरेटर का जो हमारी मदद करते हैं कि हम बीम को डिज़ायर डायरेक्शन में कैरी कर सकें। जो हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन है उसमें ही हमारी बीम मूव करे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं। दीज आर यूज्ड टू एम द बीम इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट है टारगेट। टारगेट मस्ट होता है हमारे पास। मस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास बीम ऑफ आयंस है वो कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगी ना, और वो कहाँ स्ट्राइक करेगी? वो हमारे पास स्ट्राइक करेगी टारगेट पे। अ टारगेट ऑफ एनी सिलेक्टेड मटेरियल इज नीडेड फॉर द बीम टू स्ट्राइक। नेक्स्ट कंपोनेंट है हाई वैक्यूम। इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट द बीम फ्रॉम स्कैटरिंग कोलिशन विद मॉलिक्यूल्स इन द एयर। एयर में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो बीम ऑफ आयंस है वो इंटरेक्ट भी कर सकती है इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के साथ। तो हम क्या करते हैं? एक वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी बीम को प्रिवेंट करता है स्ट्राइकिंग विद मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की जो टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिवाइड किए गए हैं। You can write on the basis of energy, charge particle has 3 types. Number 1 is low energy accelerator. ऐसे एक्सेलरेटर जिसकी एनर्जी रेंज 10 to 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसको हम क्या कहते हैं? लो एनर्जी एक्सेलरेटर कहते हैं। These produces a beam in the energy 10 to 100 mega electron volt range. These come under the category of low energy accelerator. Second type है medium energy accelerator. These produces beams in 100 to 1000 mega electron volt range. Medium energy means इसकी जो एनर्जी होगी वो लो एनर्जी एक्सेलरेटर से ज़्यादा होगी, और वो कितनी एनर्जी है? 100 to 1000 mega electron volt range. हाई एनर्जी एक्सेलरेटर, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं
जो बीम होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो कितनी होती है, वो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। दीज प्रोड्यूसेस द बीम्स ऑफ 1000 mega electron volt, 1 giga electron volt and above. So these were the 3 types of charge particle accelerator on the basis of energy. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कॉकक्रॉफ्ट वेल्टन एक्सेलरेटर। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से नोटिफाई रह सकें। थैंक यू सो मच।